आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह पूरा में। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के अपडेट ला रहा हूं। तमाम साथियों के मन में तमाम तरीके के प्रश्न हैं। चयन सूची कब तक जारी होगी, चॉइस फिलिंग कब तक और कैसे करना है, वर्ग 3 के पदों की जो 18,527 पदों के पहले चरण की भर्ती है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी, और द्वितीय चरण के 8,300 पदों की जो भर्तियां आ रही हैं तो उसमें कैटेगरी कब तक जारी हो जाएगी। ये तमाम सवाल जो हैं कि प्रशिक्षितों के मन में हैं, और प्रशिक्षित जो अपने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो इसको लेकर के उनके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों को आज ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपडेट दे रहा हूँ। साथियों, अगर जो भी साथी मेरे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी प्रदेश की जानकारी हो आपको करेक्ट अपडेट और सही जानकारी मिल सके। तो साथियों, सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि जो चयन सूची जारी होने का अभी समय लग सकता है, क्योंकि फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च प्रथम सप्ताह में जो है कि चयन सूची जारी हो सकती है। अभी तक बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रिजर्व रखा वो भी अभी तक नहीं आया है। तो तमाम साथियों के मन में सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उससे पहले हमें जो है कि फाइनल चयन सूची की लिस्ट जारी कर दी जाएगी या हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। तो ये तमाम तरीके के अपडेट हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लगभग दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, क्योंकि इस विषय में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो भी साथ साथ ही आएगा और फाइनल लिस्ट भी लगभग साथ साथ ही जारी होगी। अभी इसमें समय इसलिए लग रहा है कि बहुत जगहों पर जैसे डीपीआई विभाग है और उसके अलावा ट्राइबल विभाग है, इन दोनों के बीच में कई चीज़ों का पैंच भी फंसा हुआ है। दूसरी बात आपको बता देता हूं कि अगर फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद चॉइस फिलिंग कब और कैसे होगी। चॉइस फिलिंग के लिए लगभग आप लोगों को 50 स्कूल लेने हैं, और जो 50 स्कूल लेने हैं उनमें जो है कि आपको अपने आसपास जो नज़दीकी हों, लगभग 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो तमाम स्कूलों की लिस्ट आप खुद बनाएंगे। जो पहले सबसे नज़दीक होगा उस विद्यालय को चयन करेंगे, उसके बाद जो नज़दीक होगा वो आएगा, उसके बाद नज़दीक होगा। तो इसी प्रकार से आप 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी विद्यालय आपके पढ़ेंगे तो वो 50 स्कूलों की चॉइस आपको भरनी होगी, क्योंकि पहले से ही जो साथी हैं वो डाइस कोड यानी कि चॉइस जो फिलिंग करोगे तो उसमें विद्यालय का डाइस कोड भी भरा जाएगा। डाइस कोड के साथ ही आपको ये चॉइस भरनी होगी। तो साथियों, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप लोगों को अगर जो फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तो चॉइस भरनी होगी, और आप लोग अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करें। विद्यालय की चॉइस का जो भी एरिया है आपका और जो भी विद्यालय का डाइस कोड है उसको आप पहले से होमवर्क करके रखें तो ज़्यादा आसानी होगी, ताकि आप जिस भी CSC सेंटर में जाएंगे या साइबर कैफ़े में जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इजीली भर सकें, ताकि उनका भी समय बर्बाद ना हो, आपका भी समय बर्बाद ना हो। तो आप विद्यालय का डाइस कोड अपडेट रखें। दूसरी चीज़ आप ये बता दो, जो फाइनल चॉइस है उस फाइनल चॉइस को आप मिस ना करें, क्योंकि फाइनल चॉइस के आधार पर जो है कि सिलेक्शन को लेकर के बहुत होगा। नहीं तो जब आप कोई भी उस फाइनल चॉइस को छोड़ के चलेंगे तो फिर ट्राइबल और जो है कि डीपीआई विभाग के बीच में जो भी विद्यालय दूर दराज के बचेंगे तो उसमें आपको कहीं भी डाल दिया जाएगा, ट्राइबल और डीपीआई का होगा। तो साथियों, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आ रहा हूँ, ये तो थी अभी तक वर्ग 3 की भर्ती। इसके अलावा डीपीआई विभाग द्वारा डीईओ को 3 दिन में जो वर्ग 2 की भर्तियां तो उन गलतियों को सुधार कर पोर्टल में डाटा अपडेट करें, और तभी जारी होगी फाइनल लिस्ट, यानी कि वर्ग 2 की बात कि जिले के
अतिशेष शिक्षकों को लेकर संकुल शिक्षा विभाग की परेशानी कम नहीं हो रही है। सरप्लस टीचरों को लेकर के, यानी कि अतिशेष पोर्टल में दर्शाई गई जानकारियों में कई तरीके की गलतियां हुई हैं और जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना को 3 दिन में ये गलतियां सुधार कर पोर्टल में डाटा अपडेट करना होगा। इसके बाद ही डीपीआई लेवल पर अतिशेष शिक्षकों की फाइनल लिस्ट जारी होगी। विभाग द्वारा अपलोड सूची में अभी स्कूल और छात्रों की संख्या, शिक्षकों की सीनियरिटी और विषयों को लेकर के अन्य कई तरीके की गलतियां पाई गई हैं। तो ये था, आपको मैं बता देता हूं, जो डीपीआई विभाग ने एक नोटिस जारी करा था, किसके लिए? अतिशेष शिक्षकों के लिए, क्यों वो अपना विषय और कैटेगरी जो भी है उसमें अपलोड करें। साथियों, इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और आ रही है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। अतिथि शिक्षकों को लेकर के डीपीआई विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा 7 फरवरी को समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। यानी कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं, विषय है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि दर्शाने का निर्देश दिया गया है। यानी कि उनका जो है कि दर्शाने का निर्देश, उनको पोर्टल में जो ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि है उसको दर्शाने का निर्देश दिया गया। और ये जो निर्देश हैं, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग तिथि का जो भी अपडेशन का कार्य है, वो 9 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल में ज्वाइनिंग तिथि अपडेट करना है। अगर इसके पश्चात भी अगर अतिथि शिक्षकों की किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट था। वर्ग 2 को लेकर के भी अपडेट चल रहा, जो अतिथि शिक्षक हैं। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक है, अतिशेष और अतिथि शिक्षक दोनों अलग अलग हैं, ये मध्य प्रदेश वाले जानते होंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि अतिशेष शिक्षक का मतलब होता है सरप्लस शिक्षक, यानी कि जहां पर छात्र संख्या कम है तो अधिक शिक्षक है तो दूसरे विद्यालय में भेज देना। यानी कि कहीं पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सरप्लस शिक्षक कहते हैं, हमारे लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं जो डिपार्टमेंटल होते हैं। तो उसके अलावा अतिथि शिक्षक की जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग पोर्टल अपडेट देना है, यानी कि जहां पर पद रिक्त होते हैं तो वहां अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी पोर्टल अपडेट करना है। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। आपको जानकारी कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।